Hello students, we learned chapter 3rd, classification of element and periodicity. We continue topic today, electronegativity. तो आज हम चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक लेते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंधन होते हैं और सहसंयोजी जो इलेक्ट्रॉन युग्मक होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आयनल एंथैल्पी हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रो विद्युत ऋणात्मकता जो हम पढ़ी है हमने आगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं हम। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मेजरेबल होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मेजरेबल नहीं है। The electronegativity of any given element is not constant. It varies depending on the element to which it is bound. Through it is not a measurable quantity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो किसी भी तत्व के लिए स्थिर नहीं होती है, वो वेरी करती है, यानी कि अलग अलग मान दर्शाती है। और इन मानों को किसके, ये मान जो बदलते रहते हैं वो किसके ऊपर आधारित रहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, वो तत्वों के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो कौन से तत्वों के साथ में बाउंडेड है यानी कि जुड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी भी तत्व के लिए स्थिर नहीं होती है और इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि वह तत्व किसी दूसरे तत्व से, कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मापने योग्य नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेर इज इंक्रीजेज व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अब इसमें इंक्रीज होती है। एंड व्हेन गोइंग डाउन इन द ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ ये जो ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल का, ये हम अच्छे से समझ लें कि व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड the electronegativity is increases and when going down in the group it will become decreases। तो ऐसे जाते हैं तो इंक्रीज होती है, डाउनवर्ड जाते हैं तो वो क्या होती है, डिक्रीज यानी कमी होती है, और बाईं से दाईं ओर जाने पर वृद्धि होती है। द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर एलिमेंट्स and the nucleus increases as the atomic radius decreases in a period. So the electronegativity decreases with the increase in atomic radius down a group। तो यहाँ जो समझने वाली बात है उसको हम देखते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस से जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो अट्रैक्शन होता है इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कब होती है, डिस्टेंस कम कब होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एक ही ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है। क्यों, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम आउटर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस कब कम होती है, जब उसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण ये जो डिस्टेंस है एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कब होती है? व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर किसी भी पीरियड में जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कब होगी? जब डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। और वेयर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस? व्हेन गोइंग डाउन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि कमी आती है। द ट्रेंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनन एंथैल्पी में भी यही ट्रेंड चलता है। व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases, and when going from upward to downward ionization enthalpy decreases. Non-metallic element have strong tendency to gain electrons, so electronegativity is directly related to the non-metallic properties of elements. अब हम एक ग्रुप में ये भी पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने में इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो अधात्विक गुणों के साथ में विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध होता है। The electronegativity is inversely related to the metallic properties of element. तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो धात्विक गुण मेटेलिक प्रॉपर्टीज के इनवर्सली रिलेटेड होती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ डेवलप होता है? व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कैसी होती है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ में इंक्रीज होती जाती है, डायरेक्टली रिलेटेड रहती है। एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? धात्विक गुणों के। धात्विक गुण बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, और धात्विक गुण कम होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है।